में करना अपनी बात सभी से। और किशोर खनिया से छवी सलाह संतोष मालवी जी, दशरथ लाल जी रजक शिक्षक हमारे से आने का कष्ट करें। दादा माधव सिंह रजक एकजुटता का शक्ति प्रदर्शन करते हैं। तो मुझे यहाँ तक लगता है कि हमें किसी नेता प्रतिपक्ष के लिए हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपका कोई भी युवा अध्यक्ष हो, नगर अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, अगर समाज की किसी पीड़ा को विडंबना को लेकर अधिकारी के बीच उपलब्ध होता है तो उसका जो जनमत रहता है उसके पावर को देखते हुए जरूरत नहीं है कि हमें संदीप रजक जी हमारे बीच बैठे। संदीप रजक जी का एक कार्यकर्ता इतना पावरफुल है कि आपका कलेक्टर एसपी कहां किससे क्या बात करना है, कौन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। भाई आप अपने अधिकार को, अपने पावर को, समाज के नेटवर्क को पहचानो तो सही। बस बन तो गए हम जिलाध्यक्ष और बाद में कहना भाई साहब अधिकारी हमारी सुन नहीं रहा का चुप कर भाव। अरे तो तुम ढीले से जाओगे तो ढीले से ही विदा होके आओगे। भाई उसे आपका यूनियन का लीडर होने का आप गौरव से बताइए। आप जब तक आपकी मजबूती, आपकी एकता नहीं दिखाएंगे तो आपसे बताइए कौन सुनेगा। तो इसी प्रकार का हमारा जो एससी मुद्दा है जो मध्य प्रदेश के अंदर, मैं किसी की निंदा करने पर विश्वास नहीं रखता, क्योंकि जैसा कि भाई साहब ने मुझे पद दिया है तो मैं भैया संगठन को बना के चलने का कार्य करता हूँ। जहां तक होता है मैं सभी को जोड़ने का काम करता हूँ। तोड़ना मेरी संस्कृति में है ही नहीं। मनाकर कहीं से भी कैसे भी, भाई तुम अगर नहीं बैठ रहे तो हम तुम्हारे पीछे बैठने तैयार हैं। हमें आगे बढ़ने का शौक नहीं है, ना हमारे संगठन का कोई पदाधिकारी इस तरीके का शौक रखता है। लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य है, समाज एकता, समाज को एकजुट करना। आज जैसे अभी अल्प समय के लिए भाई साहब ने मुझे यहाँ नियुक्त किया है, जैसे एक चर्चा निकली थी कि हमारे पटों में से हमारे समाज के गौरव ठुंडा धोबी जी को हटा दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं समाज का ही कारण है। अब जैसे आप किसी डिक्शनरी वाले के पास जाते हैं कि भैया इसमें से आपने ठुंडा धोबी क्यों हटाया, अब आपके पास क्या जवाब है? आप यही कहेंगे भैया वो पीढ़ियों से आता चला आ रहा है, हमारा पूजा चली जा रही, बस यही कहेंगे, और कुछ आपको जानकारी नहीं है। अब उन्होंने ये कहा कि भैया इसमें बिठाया क्यों था ऐसे? यार भाई साहब हमें नहीं है यार इस विषय में। तो समाज में सर्वप्रथम तो जरूरत है कि हमारे महापुरुषों की जो गाथा है उसको हम जाने, क्योंकि लड़ाई हम जब ही लड़ पाते हैं जब इतिहास की जानकारी होती है, और जिसके पास इतिहास की जानकारी नहीं है वो कभी लड़ाई नहीं लड़ पाता। जहां कई लोग जानते होंगे कि ठुंडा धोबी क्यों पूजा जाता, कई लोग दूसरे प्रकार से जानते होंगे। कई लोगों का कहना यह है कि भैया वो शोर धोबी इस कारण को पहचान लें, लेकिन ये गलत है। आपको मैं आज छोटे मुंह से एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं। रजक समाज का ये बहुत बड़ा गौरव है, ऐसा ही कोई पूजनीय नहीं होता। ठुंडा धोबी जी कृष्ण भगवान के गुरु के रूप में पूजे जाते हैं। ठुंडा धोबी जी कृष्ण भगवान के गुरु के रूप में पूजे जाते हैं, और भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया है कि जहां जहां मेरी जन्म पूजा होगी वहां वहां तुम मेरे गुरु के रूप में पूजनीय होगे। अब पूछिए कैसे गुरु के रूप में पूजे जाते हैं? बोला कि भगवान आप किस कारणवश यहाँ आए हैं? तो बोले मैं कंस का वध करने आया हूँ, उस नगरी को आजाद करने आया हूँ, इस अत्याचार से मुक्त करने आया हूँ। बोले भगवान से बोले किस प्रकार करेंगे? आप छलिया हैं, तो वो कंस जो है वो महाछलिया है, आपसे भी बड़ा छलिया है। आप माया भी है, तो माया में भी वो आपसे ज्यादा निपुण है। तो भगवान कैसे मरे? तो बोला भाई उसके लिए तो मल्लयुद्ध का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यार मल्लयुद्ध तो हमने सीखा ही नहीं।
माली युद्ध तो हमने सीखा ही नहीं, तो आप सिखाएंगे। सौभाग्य का विषय था कि जो धोबी समाज का हमारा व्यक्ति था, जिसे ठंडा धोबी के नाम से हम सब जानते हैं, वो माली युद्ध में निपुण था। तो उस व्यक्ति ने जो है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनसे गुरु दीक्षा ली और उनको जो धोबी पछाड़ जो पाठ हम देखते हैं, तो इसी कारण ये संस्कृति है हमारे समाज को जागरूक होना चाहिए भाई, जब तो आप किसी से कह पाओगे। तो मैं अल्प समय के लिए ये अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। अंत समय में एक ही बात कहूंगा, आपसी मतभेद खत्म कीजिए, समाज को प्रेम की माला में पिरोइए। हम सब कहीं ना कहीं रिश्तेदार हैं, कहीं ना कहीं भाई हैं और सर्वप्रथम हम समाज के भाई। जय संत गाड़ी महाराज की हमारे बीच में मौजूद है लीजिए। अब वास्तव में मैं एक बात और ये कह देता हूँ कि मैं तो आया हूँ दूर से, अशोकनगर के लोग जो है यहाँ पर लोकल, ये भी आए सतना से, ये आए बालाघाट से, रामसिंह भैया आए हैं शिवपुरी से, गुना से राजे भैया आए हैं, कटनी से हमारे संजीव रजन जी आए मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब बाहर से कोई आया, उसने आपको भड़काया या उसने आपको कोई इंजेक्शन लगाया और आप आपस में लड़ने लगे, ये काम बहुत गलत है। मुझे गाली बत्ती जी में सहन करूंगा, मगर यहाँ एकता बनाएंगे। बाहर का आदमी को बाद में काम, पहले हम अपने काम। तो मेरी लड़ाई जो है ना, मेरे मध्य प्रदेश की टेरिटरी है। क्या है? मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, जो मध्य प्रदेश हमारा है, उसकी भी लड़ाई हमारी है। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाहर के लोग जिस प्रकार से यहाँ इंजेक्शन लगा रहे हैं और सब गड़बड़ियाँ फैला रहे हैं, इसलिए समाज में है। छोटा से किसी के पास एक पत्र लिखा हुआ मिल जाता है, तो ये अध्यक्ष हो, तो ये हो, वो हो, और वो आदमी उसी के चक्कर में घूमता रहता है और उसमें कहानी लड़ो होती रहती है। थोड़ा और बात करूंगा, लेकिन हमारे बीच में युवा दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांधकर बोलिए, बोलिए संत गाड़गे महाराज की। जब हम लोग मुट्ठी बांधकर बोलते हैं तो संकल्प लेते हैं। राजकुमार मंच में विराजमान मंचासीन सम्मानीय जन, मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा साथी और भाइयों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं संदीप रजक कटनी से अशोकनगर की पवित्र धरती पर यह सिर्फ कहने के लिए आया हूं, पूछने के लिए आया हूं, क्या आप लोग चाहते हैं कि रजक समाज तरक्की करे? अगर आप चाहते हैं तो दोनों हाथ उठाकर बोलिए, क्या रजक समाज तरक्की करे? क्या रजक समाज की सभी मांगे पूरी हो? अगर आप चाहते हैं कि रजक समाज एससी में आए, आप चाहते हैं कि रजक समाज का विधायक बने, क्या आप चाहते हैं कि रजक समाज का सांसद बने, तो उसके लिए एक मंत्र है। उसके लिए एक मंत्र यह है, एक संगठन के नीचे ही काम करके, संगठन के हिसाब से चल के, संगठन के कायदे कानून पर रहकर हम सरकार से लड़ सकते हैं। अगर हम ऐसा करने को तैयार हैं, तो मैं आज आपको अशोकनगर की धरती से कह रहा हूं कि हमारी मांगे सरकार पूरी ना करे, ऐसी उसकी हिम्मत कभी नहीं पड़ेगी। समस्या क्या है? जो छोटे मोटे संगठन हैं, जो छोटे खुद को अलग नेता बनाने के चक्कर में हैं, जो अलग से हम लोग दूध इकट्ठा करते हैं, चावल इकट्ठा करते हैं, शक्कर इकट्ठा करते हैं, एक अच्छी सी खीर बनाते हैं कि समाज के हर एक व्यक्ति को वो खीर मिले, प्रसाद के रूप में मिले, लेकिन कुछ लोग उसमें नींबू निचोड़ने का काम करते हैं। ये आपको पहचानने की जरूरत है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस दिन हम लोग संकल्पित हो जाएंगे कि हमारे से एक ही संगठन होगा, अखिल भारतीय रजक महासंघ, संगठन जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे। संगठन में कोई एक व्यक्ति नहीं होता कि वो जैसा कहेगा वैसा करेंगे। संगठन में एक टीम होती है, टीम में बैठने के बाद कुछ निर्णय होते हैं, निर्णय में ये डिसाइड होता है कि रजक समाज के लिए क्या सही है और क्या गलत है। हम घर में बैठ के ये नहीं कह सकते कि संगठन का निर्णय गलत है। हम ये डिसाइड करेंगे कि जिस दिन अखिल भारतीय रजक महासंघ कहेगा, पूरे मध्य प्रदेश के हर एक जिले, हर एक तहसील, हर एक गांव में कि आज हम फलानी पार्टी का विरोध करते हैं, तो हमारे संगठन ने हमको आदेशित किया है, वो हमारे सर माथे पर होना चाहिए, तब तक रजक समाज की बात पूरी हो। अगर हमारे संगठन
संगठन ने कहा पूरे जिले में ज्ञापन देना है एक टाइम पर, एक ही समय पर, और कलेक्टर को घेरना है, तो उस टाइम हमको हमारे जिले में काम काज छोड़ के खड़े होना पड़ेगा, तब जाकर समाज की मांगे पूरी होगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग संगठित नहीं है। अब ये बात कहना मिथ्या हो गई है। हम संगठित हैं। अगर संगठित नहीं होते तो एक छत के नीचे इतने सारे लोग अलग अलग जिले से आए के बैठे नहीं होते। अगर संगठित नहीं होते तो हम संगठित हैं और अपने आप को मनवा लीजिए कि ये कहना भूल जाइए कि हम संगठित नहीं हैं। हम संगठित हैं। एक बार जोर से जयकारा लगाइए, रजक एकता जिंदाबाद, 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 रजक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इसी बुलंद आवाज से उनको भी जवाब देना है जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं एक चीज बता रहा हूं, समाज का काम करना गंगा मैया का काम है। गंगा माँ है और माँ का काम करना भगवान से बड़ा काम है। अगर जो इस काम पर विघन डालेगा वो कभी सक्सेस नहीं होगा। जो इस काम को करने के लिए स्वार्थ करेगा वो सक्सेस नहीं होगा। ये ईश्वरीय कार्य है। रजक समाज के गरीब बच्चों की बात करना ये हमारा ईश्वरीय कार्य है। इस काम पे सब लोग हाथ बांधकर संकल्पित होकर लग जाइए कि रजक समाज की जब तक तरक्की नहीं हो जाती, रजक समाज के लोग विधानसभा में लोकसभा में नहीं पहुंच जाते, हम युवा साथी, हम माता बहनें, हमारे भाई, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। क्या आप लोग ऐसा करने को तैयार हैं? अगर आप ऐसा करने को तैयार हैं तो एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए, मुट्ठी बांध कर बोलिए, बोलिए संत गाडगे महाराज की, संत गाडगे महाराज की। हमारे बीच में हर सजा की हैं। देखिए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय संजीव रजक। मुझे लग रहा है कुछ लोग को तकलीफ आ गई है, 1.5 घंटा हो चुका है, तो लोग खड़े हो गए हैं, बैठे नहीं है लोग, और कुछ लोगों को तकलीफ ज्यादा बढ़ रही है तो बाहर निकल के खड़े हो गए हैं। अपने लोग इससे भी कम पड़ रही है सब। तो जिनसे निवेदन है कि जो लोग बाहर पहुंच जाएंगे गेट के अपने हॉल के, वो सब भी अंदर आ जाएंगे। इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं और उनकी कोई परेशानी ना हो तो जल्द से जल्द वो अंदर आ जाएंगे। हम चर्चा करने आए हैं, भाषण देने नहीं आए हैं। हमें आपकी भी कोई बात रखनी है, कुछ समझनी है। मैं कुछ गलत बात कहूँगा। रजक एकता जिंदाबाद, आवाज बढ़ाइए जरा। रजक एकता जिंदाबाद, रजक एकता जिंदाबाद, रजक एकता जिंदाबाद। अरे माता जी आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज माता जी लोग तो व्रत में रखती, तीजा वाले व्रत में भी जोरदार भजन कीर्तन करती है। रजक एकता जिंदाबाद। कोई छोटा काम करो, बड़ा काम करो, लेकिन हम जिस समाज के हैं वो तो रहेंगे। तो जिस समाज के, जिसे नाम दिया पिता ने संदीप, माता पिता ने, तो माता पिता का ऋण चुकाना है। लेकिन रजक शब्द जो है मेरे समाज में दिया है, वो समाज जैसा भी है मेरा समाज है, मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं उसको कभी छुपाता नहीं हूँ। सबसे पहली बात तो छुपाता नहीं हूँ मेरे को, क्योंकि मेरे आप लोग जब बताते हैं तो बताते हैं कि सिर्फ संदीप रजक है जो हमारे एकमात्र है जो रजक समाज के इतने बड़े पद में है। मेरे से भी बड़े पद पर हमारे मध्य प्रदेश में अधिकारी काम करते हैं, परंतु वो सरनेम भी छुपा के चलते हैं और बहुत सारी इस प्रकार की गतिविधियां रहती है कि वो आना भी नहीं चाहते हैं। तो और कहीं ना कहीं परिस्थितियां भी ऐसी बनती है कि जब कोई व्यक्ति सामने आगे काम करना शुरू करता है तो फिर जैसा बताया बच्चे ने कि खींचने से हम लोग जाते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते जब हम दूर में होगा, तो लोग पीछे भी उन्हीं को पढ़ते हैं जो काम करते हैं। तो मेरा मानना है कि मंजिल के लिए अगर आप निकले हो, सड़क पे आप चल रहे हो, तो एक्सीडेंट भी किसका होगा? जो सड़क पे चल के मंजिल की ओर बढ़ेगा। रुकावट भी उसको मिलेगी, बरसात मिलेगी, पानी मिलेगी, ठंड मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन अंत में मंजिल पर भी वही पहुंचेगा। ठीक है ना? तो इसलिए हम मंजिल की ओर निकल गए हैं। तो हमारे जो पीछे पंक्ति में बैठे हमारे जो बंधु हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। हमारे जो सब पीछे बैठे हुए सारे लोग ध्यान देंगे, एक बार पुनः नारा लगाएंगे, बोले संत गाडगे महाराज की। लेकिन पीछे वाले थोड़ा ढीले पड़ रहा लगता है भैया। बस भैया पीला कुर्ता हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब बैठे हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। एक धर्म को मानते हैं। अच्छा, हम सब हिंदू धर्म को मानते हैं ना, कोई दूसरा धर्म तो नहीं मानते हैं।
हमारे हिंदू धर्म के अलावा कोई दूसरा धर्म मानने वाले मान सकते हैं, कोई ऐसा थोड़ी है। तो हिंदू धर्म के अलावा कोई मानने वाला कोई है तो हाथ ऊपर करिए। तो हम सब एक ही जाति हमारी सबकी है। परंतु जब देश आजाद हुआ, संविधान बना, उस समय जिसकी भी सरकार रही, जो उस समय व्यवस्था रही, और उसके बाद देश को आजाद होने के बाद भी जो है अनेकों वर्षों से लगातार प्रयास होते रहे। 60-70 साल तक तो उन्हीं की सरकार रही जिन्होंने, जब देश आजाद हुआ जिनकी सरकार थी, उसके बाद फिर बदली और परिस्थितियाँ चेंज हुई। तो जब देश हमारा आजाद हुआ तो अभी मैंने तो बताया कि हमारा सबका धर्म एक, आप लोग सब बोलेंगे एक, हम सबका धर्म एक, हम सबकी जाति एक। तो ये दो भागों में बांटने का काम, ये दो भागों में बांटने का पाप जिसने भी किया है, हम उसको कभी सहन नहीं कर सकते। पहली बात तो मान लीजिए। और उन्होंने ऐसी लिखाई करी है पक्की कि पत्थर पे जैसे लिख देते हैं ना तो मिटाना कठिन होता है, लेकिन हम उसको मिटाने के भी प्रण कर रहे हैं। उस पत्थर की लिखाई को भी हम लोग मिटाएंगे अशोक भैया के नेतृत्व में, राजेश भैया के, राम सिंह भैया आगे आओ, हम सब हाँ आगे भैया, हम सब जो है हम लोग मिल करके हम सब जो है इसको मिटाने का काम करेंगे। और पत्थर की लिखाई को भी मिटाया जा सकता है, ये रजत समाज करके दिखाएगा। और तो हम सबको कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। अब यहाँ पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे तरफ जो है जबलपुर और मंडला, डिंडोरी और नर्मदापुरम, भोपाल तक, यहाँ तक पूरा बड़वानी, यहाँ नर्मदा मैया को बहुत मानते हैं, नर्मदा नदी को बहुत मानते हैं। बोली नर्मदा मैया की, हम लोग सुबह शाम बोलते हैं नर्मदा मैया की जय, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत उसे नाम लेने से मन में हो जाती है। जिस माँ को हम लोग प्रणाम करते हैं, जिस माँ को हम लोग रोज सुबह शाम नाम लेते हैं, परंतु वही नर्मदा मैया हमारे समाज को 2 भागों में बांटती है सर। वही नर्मदा मैया हमारे समाज को 2 भागों में बांटती है। एक तरफ नर्मदापुरम है, एक तरफ रायसेन है। एक तरफ नर्मदापुरम, दूसरी तरफ रायसेन, और बीच में नर्मदा मैया बह रही है। और हमारे राजन भैया जब नाव में बैठते हैं नर्मदापुरम से, ये गए नर्मदापुरम, बोले आपको रायसेन जाना है, नाव में बैठे और नाव में बैठ के बातचीत करते जा रहे, वहां से कलेक्टर साहब ने इनको दिया ओबीसी का सर्टिफिकेट। और जैसे ही नाव में बैठते थे उस पार उतरे, किस तरह? रायसेन में। अरे आइए आइए, स्वागत सर, पकड़िए अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट, इनको एससी सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो रायसेन में हम गए तो क्या मिलता है? एससी सर्टिफिकेट। वापिस हम जब अपने आते हैं और नर्मदापुरम में तो फिर ओबीसी सर्टिफिकेट। ये क्या माजरा है भाई? ये क्या है? ये कितनी गंदी बात है। ये जिसको भी बताओ, किसी को भी बताओ, बोले यार ये तो गलत बात है। कोई भी ऐसा नेता नहीं मिला मुझे, कोई भी ऐसी पार्टी के लोग नहीं मिले, बोले गलत बात। तो भैया हम ये तो कह रहे हैं कि हमारे समाज को इज्जत कर दो, हमारे समाज को एक वर्ग में कर दो। हम लोग अनेकों वर्ष से, मैं बताना चाहूँगा कि मेरे जो बड़े पिताजी थे भगवान दास रजक जी, पूरा जीवन उन्होंने समाज में लगाया। अखिल भारतीय धोबी महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक पहुँचे। उस संगठन में कभी भी हमारे मध्य प्रदेश के लोगों की वैल्यू नहीं रही, कभी पीछे नहीं गया। ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर कभी हमारा समाज शुरू से, जब से देश आज़ाद हुआ है, यहाँ पढ़े लिखे सब लोग हैं, लेकिन वहाँ पूछा नहीं गया। आज भी उनके पीछे चलते हैं हम लोग। तो उसमें काम करते थे हमारे मीडिया में। और हमारी समस्या जो थी जस की तस रही और बहुत प्रयास हुए, परंतु अब मेरे पिताजी का निधन हो गया, बड़े पिताजी का। और जब उनसे मैं चर्चा करता था तो ये कहते थे कि बेटा मैं जब इनकी मीटिंग में जाता हूँ, सब करता हूँ, तो वहाँ यहाँ तो ठीक हम करते हैं, मंचमाला पहनाते हैं और लोग आते हैं, मगर असली बात के लिए वो आपके लिए लगने का काम नहीं करते। और कहीं कुछ करने का काम किया तो भैया आप लोग बैठे हो, वरिष्ठ लोग बैठे हो, राम सिंह भैया, मेरे को आप अलग मत सुनना। हाँ, आप खड़े हो जाओगे, सभी लोग खड़े हो सकते हैं मंच वाले, मुझे रहना थके नहीं, हम लोग खड़े होकर बात करेंगे। मैं ये कह रहा था कि मतलब राम सिंह भैया आने के बाद, राम सिंह जी मैं आपको बताऊंगा सर, मुझे आपके बारे में नहीं मालूम कि आप कितने वर्षों में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं बचपन से पैदा हो गई इतने बच्चे से, मेरे पिताजी कार्यक्रम में ऐसे ले जाते थे मीडिया के, और आंसू आ जाते जब पिताजी ने इतनी मेहनत की, बड़े पिताजी इतने पेटी भर के, आप भी आओ, पेटी भर के कागजात पड़े हमारे घर अनुसूचित जाति की लड़ाई के लिए। तो मैं इसको बड़े अच्छे से जानता समझता हूँ। साइकिल पे हमारे जबलपुर के मुरलीधर कनौजिया जी, उनका निधन हो गया, पूरे पेपर बोलते थे बेटा ऐसा कर, बेटा इतने कार्यक्रम किए, और एक तो रो के बता रहे थे। समाज अखिल भारतीय धोबी महासंघ की मीटिंग हो रही थी, और वहाँ जो अपमान और अपने लोगों का मतलब कोई पूछ फर्क नहीं है। वहाँ जाके सिर्फ एक लेटर पैड लिखाने से नहीं होगा सर, हमें वो लेटर पैड से कोई मतलब नहीं है, संगठन के नाम से कोई मतलब नहीं है, समाज की बात है। हमारा समाज जो है ना वो एकजुट होना चाहिए। और वो जो संगठन, जो भी संगठन जो मध्य प्रदेश की टेरिटरी के बाहर से यहाँ पे संचालित करते हैं, लेटर पैड वहाँ बना के छाप के कंप्यूटर प्रिंट करना बहुत आसान है। आजकल तो नकली नोट बना लेते हैं, सर्टिफिकेट बना लेते हैं, उससे कर लोगे आप, उससे समाज नहीं चलेगा। समाज का ये मतलब ही नहीं है। और ये जो आप मुझे माला पहना रहे हो, मुझे सम्मान कर रहे हो सर, हिंदुस्तान का तो सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है?
राष्ट्रपति पुरस्कार है, आपके बेटे को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। मैं अपने क्षेत्र में बहुत मेहनत करता हूँ। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पहले मुझसे चर्चा की, मेरे से पूछा, मेरे से वार्तालाप की, मेरे साथ चाय बैठ के पिया उन्होंने, हमारे जो जिन लोगों को मिलने वाला उनका खाना चर्चा की उन्होंने। फिर मंच पर हमारा उसके बाद सम्मान हुआ। तो वहाँ तक पहुँचना और वहाँ तक जाने के लिए पूरी जांच परख होती है कि जांच आपके लिए, आप किसी क्यों राष्ट्रपति पुरस्कार आम आदमी को नहीं, मतलब उस पर उसकी पूरी जांच होती है, उसके खिलाफ में कोई केस नहीं होना चाहिए, कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, कोई नहीं है, चिंतन मंथन होता है। उसके बाद वो राष्ट्रपति पुरस्कार मुझे मिला। तो मुझे तो सर्व सम्मान मिल चुका है। तो मैं अब सम्मान के लिए मुझे लगता है कि मैं सम्मान मिलने के बाद भी मैं रजनी हूँ। राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने के बाद में क्या हूँ, रजनी हूँ ना बहन जी, माता जी, मैं तो हूँ रजनी ना, आपका बेटा बच्चा भतीजा भाई तो हूँ आपका मैं। तो हम जो है हम उसको कैसे भूल सकते हैं। और पीड़ा ये है कि हमारे समाज के लोगों को आज भी जब मैं देखता हूँ कई जगह कि हमारे समाज के साथ भेदभाव हो जाता है। हमारे समाज के लोगों को बताया जाता है कि नहीं तुम घोड़ी नहीं चल सकते, आप हमारे घर के सामने से हमारे इसमें से नहीं निकलोगे, शादी हो रही तो हमारे समाज का बच्चा घोड़ी भी नहीं निकल पाता। अगर हम संगठित सही ढंग से हमारे समाज मध्य प्रदेश में एकजुट हुआ होता तो ये नौबत नहीं आती और समस्या हल हो सकती थी। कई बार ऐसे मौके आए हैं जब हमारे समाज की शक्ति हमको प्रदर्शन करना थी, हम नहीं कर पाए हैं। भोपाल में एक आयोजन हुआ था 9 अप्रैल 2013 को, हम सब शामिल हुए उसमें और सबको उसकी सच्चाई मालूम है। राम सिंह भैया रोज हो गया, आप वापस आए हो, आप गलत देखो, मैं गलत नहीं बोलूँगा। हम सब मतलब वहाँ जो होना था वो नहीं हो पाया ना, क्योंकि उसमें ना मैं बता रहा हूँ आपको, देखो मैं जब यहाँ आया हूँ ना तो मुझे सरकार मेरे खिलाफ कार्रवाई करते मैं तैयार हूँ, जो करना है मुझे करके, लेकिन मैं समाज के लिए मैं बात रखूँगा। वहाँ पर जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको हम मानते हैं सम्मानित, उनको मंच माला पहना के सब किया, जब वो खुद ही बात करने को तैयार नहीं थे, जब खुद ही उठ के चले गए हैं, जिनको हम राष्ट्रीय अध्यक्ष मान रहे हैं, कैसे हमारा समाज ऐसी में आएगा। उस मंच में मुख्यमंत्री जी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, आप लोग भी गए होंगे, है ना, बड़े बड़े और भी समाज के जो है हमारे वहाँ लोग थे और वहाँ पे बड़े बड़े नेता, नगरीय और मंत्री, मिनिस्टर वहाँ उस कार्यक्रम में थे। समाज हल होने की बात हो सकती थी। तो वहाँ पर भैया हमको सभ्यता भी सीखनी पड़ेगी। वहाँ कुछ लोग जो है सभ्यता कर रहे थे और कार्यक्रम करने वालों को ये मालूम ही नहीं था। सो भैया बिल्कुल बुरा नहीं मानना, आप देखो सच्चे इंसान हो, अच्छे कर रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ हमारी बात आप मानोगे तो कार्यक्रम ये सुनने आए हैं लोग सब, ये माला फूल से नहीं होने वाला है कुछ। हमारी बातचीत हो जाएगी तो सब, इनको कुछ खाने नहीं मिलेगा चल जाएगा, लेकिन इनको बातचीत से इनका पेट भर जाएगा। यार हाँ यार, हम इतने दूर से चल के आए हैं, पैसा खर्च करके आए हैं, समय दे रहे हैं, तो हमारा बातचीत हो जाती है। तो वो उस दिन समस्या हमारी हल नहीं हो पाई सर, और उसके बाद कोई इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हो पाया। हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, तो दूध का जला भी वो छाछ जो है फूक फूक के पीता है, दूध का जला भी छाछ जो फूक के पीता है। समाज वालों ने खूब कलेक्शन किया, सारी मेहनत की, सबने मेहनत की, मगर कहीं ना कहीं हम लोग ना दिशा से भटक गए थे, इसलिए वो नहीं हो पाया। अब बात रही कि हमारे समाज को अनुसूचित जाति में लाना है तो कैसे लाना है। तो मैं ये कहता हूँ कि संत गाडगे बाबा का हम लोग वंशज हैं, और संत गाडगे बाबा जो है वो किस चीज़ के जनक माने जाते हैं, किस चीज़ के जनक माने जाते हैं भैया? स्वच्छता के जनक माने जाते हैं। और संत गाडगे बाबा हमेशा क्या लेके चलते थे? झाड़ू। गाडगा तो तू सर पर रख लेते, जो फोटो में देखेंगे ना आप, ये फोटो गलत है, ये फोटो, ये भाई फोटो देखिए यहाँ बीच में, हाँ हाथ में गाडगा है। और अधिकतर वो जब चलते थे एक झाड़ू लेके चलते थे, क्योंकि वो घरों घर की सफाई और सामने से वो करके दिखाते थे। तो हमेशा वो झाड़ू लेके चलते थे। और उन्होंने स्वच्छता अभियान कैसे चलाया कि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर की सफाई करते हैं और कचरा निकाल के कहाँ फेंक देते हैं? घर के बाहर सामने फेंक देते हैं। हर घर वाला ये करता है, लेकिन वो क्या करते थे, उस कचरे को उठाते थे और ले आके कहीं नियत स्थान पर फेंकते थे, सभी घर के सामने से। तो लोग उनकी हंसी उड़ाते थे, कई लोग तो उनके ऊपर ही कचरा फेंक देते थे। अरे पागल कोई आता है, बोले कचरा उठाता है, उन्हीं के ऊपर कचरा फेंक देते थे। मगर धीरे धीरे जब वो लगातार इस प्रयास को करते रहे तो लोगों को शर्म आने लगी, यार कि बुजुर्ग आता है, संत जैसा दिखता है और हम लोग उसको ऐसा व्यवहार ऐसा करते हैं, तो ऐसा नहीं करो यार। तो अगले दिन जब संत बाबा आए वहाँ पर झाड़ू लेके, तो उन्होंने देखा वो तो पहले से लोगों ने सफाई कर रखी थी, तो देख के मुस्कुराए, उन्होंने भी देख के मुस्कुराया। फिर लोगों ने उनको चाय पूछी और उनका पानी पिलाया। तो उन्होंने बोला बेटा ऐसा करना कि अपने घर का कचरा निकाल के सामने मत फेंको, सड़क तुम्हारी है, तो पूरे गाँव को स्वच्छ करना है। तो उनके नाम पे गाँव के गाँव स्वच्छ हो गए और सब कर गए। लेकिन वो लेके क्या चलते थे? झाड़ू। तो मैं झाड़ू से उदाहरण बताता हूँ, झाड़ू से कैसे हमारे गाडगे बाबा जो है एकता का संदेश देते थे कि जो झाड़ू होती है जब तक वो बंधी रहती है, झाड़ू क्या साफ करती है? कचरा। क्या साफ करती है झाड़ू? क्यों भैया झाड़ू क्या साफ करती है? राजेश तुम्हारी आवाज नहीं आई, क्या साफ करती है? हाँ सब लोग, राजेश के बाजू में कौन बैठे हैं, तुम बोलो।
झाड़ू क्या साफ करती है? कचरा। झाड़ू जब तक बंधी रहती है तब तक क्या साफ करेगी? कचरा। और झाड़ू अगर खुद खुल जाए तो क्या बन जाएगी? कचरा। हाँ, तो रजक समाज जो है ना, हमारा झाड़ू खुल रही है सर, थोड़ी थोड़ी निकल रही है बाहर और कचरा बन रही है। ये नहीं करना है। अगर हम कचरा बने रहेंगे तो हम कैसे हम लड़ाई लड़ेंगे? सर बता रहे हैं, विश्वास मानो कि अच्छा बरेठा आए, धोबी आए, हैं ये धुप्पड़ आए, ये ऐसे रहेंगे। ये कहते हैं हमारे समाज में, रोना आता सर। दूसरे लोग जो हमको कहते हैं ना, वो पीड़ा होती है। राम सिंह भैया महसूस करते हो, राजन भैया कितनी कर लो यार आप अपनी, बहुत दिक्कत है अपने साथ। लेकिन जब संगठन करके हमने जब दिखाया, मजबूत कार्यक्रम दिखाया, तो लोग अड़ोस पड़ोस पूछे, कहा भाई अशोक यार, तो अशोक भाई तुमने कौन सा नेताजी कौन सा कार्यक्रम करा दो, कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम रहो कि भाजपा का क्या? अरे नहीं भाई, ये हमारे रजक समाज का कार्यक्रम रहा। भाई रजक समाज का इतना बड़ा कार्यक्रम, इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए, तो लोग ताजुब करते हैं। तब तुम्हारे कोई अगर मान लो बोलना चाहेगा ना, हमको किसी को डराना नहीं है, किसी को मारना है, संगठित रहना है। लोग अपने आप तुमको सम्मान देना शुरू कर देंगे। संगठन से सम्मान मिलता है। अगर आप एकजुट रहोगे तो आपको सम्मान मिलेगा। ये बात आपको जानना चाहिए। और संत गाडगे बाबा जो है वो सिखाते थे शिक्षा, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और बाबा साहब अम्बेडकर उनके पैर पड़ते थे। किनके पैर पड़ते थे? बाबा साहब के, गाडगे बाबा के। ये मालूम है आपको? संत गाडगे जी के पैर पड़ते थे बाबा साहब अम्बेडकर की। हाँ, बाबा साहब के गुरु थे, जबकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे। और बाबा साहब लॉयर थे बहुत बड़े, बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने पूरा संविधान देश का लिखा। और वो किसके पैर पड़ते थे? संत गाडगे के पैर पड़ते थे। और वो कहते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है। शिक्षा जो है ना, सब लोग माताएं सुन लो भाई, सभी लोग, बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। आप जैसे भी हमारे एक भाई ने कहा कि भले बर्तन बिक जाने दो, लेकिन बच्चों को पढ़ाना है। हम गरीब हैं, हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हाथ, बाबा साहब कहते थे हाथ में रख के खाना खा लो, थाली बेच दो, बर्तन बेच दो, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। तो शिक्षा देना बहुत जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तीसरा वो संदेश देते थे, नशा मुक्त समाज। हमें अपने समाज में जो सबसे बड़ी कुरीतियाँ, बहुत मेहनत करके हम लोग कमाते हैं। आप विश्वास मानो, मैं जब 9वीं कक्षा में आया तब मेरे घर में लाइट आई थी। 9वीं कक्षा तक मेरे घर में लाइट नहीं थी। इतना कष्ट सहे हम लोगों ने। और 2 किलोमीटर दूर से पानी भर के लाते थे सर। पानी भी हमारे घर 2 किलोमीटर दूर जाके साइकिल में जाते थे और पानी भर के लाते थे, तब हमारे घर में पानी आता था। और 9वीं तक लाइट में हम लोग पढ़ाई करते थे। दिन को पढ़ लेते थे, रात को ना पिताजी बोलते बेटा दिन को पढ़ लो। तो ये स्थितियाँ हम लोग परिस्थितियाँ सब देखी। तो अब उसके बाद मेहनत करते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, कपड़े प्रेस करते हैं, धोते हैं, सब करते हैं। और शाम को सबको चाहिए 10 की मच्छी और 50 की कच्ची। हाँ क्यों भाई? 10 की मच्छी और 50 की कच्ची। अब शायद बढ़ गया होगा, मेरे को मालूम नहीं है। तो हमको ये भी बंद करना है। देखो मैं अगर कुछ ऐसा करूँ तो मैं तो मेरी अच्छी सैलरी वगैरह है तो मुझे अनुमति मिल सकती है, लेकिन आप बहुत मेहनत से कमाते सर, बहुत दुख का विषय है। और उससे अपना शरीर नष्ट हो जाता है, हमारे आसपास का माहौल हमारा खराब हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि मेरे परिवार का सम्मान गिर जाता है। हमारे सम्मान का परिवार का सम्मान गिराने का अधिकार मेरा नहीं है कि मैं नशा करके और झूम बराबर झूम शराबी करूँ। ये ठीक नहीं है। इसलिए नशा मुक्त अभियान के लिए गाडगे बाबा कहते थे। तो हम सब संकल्प लें कि हम अपने समाज को नशा मुक्त करेंगे और कुरीतियाँ जितनी है सब मिटाने का प्रयास करेंगे। अब मेन मुद्दा ये है कि वो जो झाड़ू का जो मैंने आपको उदाहरण बताया कि किसी ने कहा मुझसे कि संदीप जी, अगर ये समस्या आप हल कराना चाहते हैं तो उसका हल कराने का एक बहुत अच्छा आसान उपाय है। आपका सर्टिफिकेट 3 दिन में मिल सकता है। 3 दिन आप काम करो, 4थे दिन सुबह सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो मैंने कहा कैसे, क्या करें? तो बोले कुछ मत करिए, सिर्फ 50,000 लोगों को बुला लीजिए जो अपने खर्चे से आएंगे। सुनिए भाई, अभी ताली मत बजाइए। 50,000 लोगों को बुला लीजिए, 50,000 लोग आ जाएं। और वो 50,000 लोग भोपाल में आके संदीप जी से ये ना पूछें कि भैया हमारा दोपहर का भोजन क्या बन रहा है। हम बोलेंगे हम कुछ नहीं बना रहे हैं। भैया मुझे टॉयलेट कहाँ जाना है, हमें नहीं मालूम है। भैया हम रात को कहाँ सोएंगे, हमें नहीं मालूम है। 50,000 लोग जो 3 दिन तक ना पानी मांगेंगे हमसे, ना भोजन मांगेंगे, ना टॉयलेट पूछेंगे, वो सिर्फ 3 दिन के लिए मौन व्रत धारण करने के लिए वहाँ पे आएंगे और चुपचाप आकर के एक स्थान पर बैठ लेंगे। देखो मौन में शक्ति, ये बात सही है। महात्मा गांधी ने जो बोलते हैं कि आज़ादी दिलाई है बिना खड़क बिना ठाक, तो मौन में शक्ति तो है, ये बात तो आपको मानना पड़ेगा। चुपचाप आप बैठ जाओगे तो उसको शक्ति है। आप किसी भी सड़क पे बैठ जाइए, 50-100 लोग
लोग पूछेंगे आगे कि क्यों बैठे हैं सब लोग, और शालीनता से बैठिए अनुशासन से, ये पीला पट्टा डाल के बैठेंगे हम लोग सब। और हमारे पास एक तख्ती रहेगी, जिस तख्ती में लिखा रहेगा हम सब धर्म हमारा एक, हिंदू धर्म, हम सब जाति हमारी रजक, परंतु हमें 2 वर्गों में जो आपने बांटा है, 3 जिलों में, ऐसा हमें एक कर दीजिए और हमें अनुसूचित जाति का दर्जा दे करके हमें न्याय प्रदान कर दीजिए, इस अन्याय से हमें मुक्त करा दीजिए महाराज, इतनी हम चाहते हैं। तो बस, लेकिन 50,000 लोग आना पड़ेगा। और कोई अगर वहाँ भाषण दिया तो भैया भाषण देने से गड़बड़ हो जाएगा मामला, वहाँ बोलना नहीं है सर, वहाँ बोले और खेल खत्म, चुप रहे, हम सब चुप रहेंगे और तख्ती में लिखा रहेगा बस इतना, वो पढ़ लेंगे आगे। ये क्यों, हम इसलिए आए हैं आपके पास, आप गुहार में निवेदन करने, ये करने के लिए। और कितने दिन? 3 दिन के लिए। लेकिन कितने लोग? 50,000 से अगर एक कम हुआ, अरे सुन तो लीजिए सर, 50,000 से एक कम हुआ तो सबसे पहले मैं बाहर भग जाऊंगा वहाँ। 50,000 से कम हुआ तो होगा, 50,000 की संख्या बताइए मुझे। तो इसलिए ये संगठन बनाया जा रहा है कि जगह जगह मध्य प्रदेश हमारे तहसील स्तर से, अब हिसाब लगाइए 52 जिले हैं और 50,000 लोग चाहिए अपने को, तो हर जिले से कम 1200-1500 लोगों को आना होगा। कुछ जिले बहुत छोटे हैं, उनसे हम 500-800 की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अशोकनगर से कम 1200-1500, यहाँ मुझे संख्या बताई कम से कम 15,000 लोग रहते हैं रजक समाज के यहाँ। और आज हमारे उपस्थित कितने लोग हैं देख लीजिए आप, है ना। तो 15,000 लोग, 12,000, 14,000 लोग जिस जिले में रहते हैं वहाँ से 1,000 लोग हो, और वो अपने खुद खर्चे में जाएंगे। अब जैसे यहाँ एक अपना कार्यक्रम हो रहा है, भाई मुझे तो सम्मान करने नहीं दिए संदीप जी का, संदीप जी आए थे, मैं संदीप जी का सम्मान करना चाह रहा था माला पहना के, किनको मौका नहीं मिला भाई ये सम्मान करने का। यहाँ पर हाथ ऊपर करो जिसको जिसने मुझे माला नहीं पहनाया, हाथ ऊपर करिए किसने नहीं पहनाया मुझे माला। नंबर 1, हाँ काफी संख्या है भैया। देखिए आप सबसे, मैं सबसे दिल से मैं आपसे लोगों से जुड़ा हूँ जिनने मेरे को माला नहीं पहना पाया, मैं उनसे मिलना चाहूँगा, मैं उनके साथ अलग फोटो खिंचवाऊंगा। ये माला पहनाने से ये जरूरी है क्या मुझे माला पहनाना? तो प्रणाम तो हो गया, नमस्ते तो मैंने कर ही लिया था आगे सबसे पहले आपसे, इसमें हमने समय बिता दिया अपना, कितना कीमती समय हम लोगों का। फिर सबका सम्मान हो, सब लोग माला पहने। सबसे अच्छा तो ये होता है जो पीली, ये अगले बार कार्यक्रम में माला नहीं आएगी, अगले बार कार्यक्रम में माला सिर्फ एक आएगी, अच्छी माला, सुंदर गजरे वाली माला आएगी। कितनी आएगी माला भैया? एक। किसके लिए आएगी? बोली सत्यनारायण महाराज की। अरे जब उनने माला पहन ली तो हमने खुद ही माला पहन ली सरकार। ये हम ये माला, कितनी माला पहनेंगे हैं? ये फिर माला नहीं बन जाती, ये बन जाती है हार, और हार मतलब जीतना नहीं हुआ, हारना हो जाता है, इसलिए हार नहीं, उनको हम माला पहनाएंगे। और माला पहनाने में समय बर्बाद नहीं करेंगे, गमछा लेके आओ, सबको गमछा पहनाओ, उसी में सम्मान हो गया। नहीं मुझे तो अशोक रजक जी मेरा नाम ही नहीं लिया, अरे यार साला बताओ यार, क्या अशोक जी हमने तो देखो हमें तो पूरी मदद करी नहीं यार, तुमने हमारा नाम नहीं लिया नाम तुमने, अब ना अगले बार नहीं, तुम्हें बिल्कुल बात नहीं करना। अगले बार जब उनके घर जाएंगे तो जिस इनको सुनना पड़ेगी वहाँ बात, और जो ऐसा बात बोलेगा वो व्यक्ति सच्चा समाज सेवक नहीं हो सकता। और जो ये बोलेगा नहीं यार अशोक भाई छोटी मोटी गलतियां होती, लेकिन यार कार्यक्रम जोरदार हुआ यार, क्यों बहन जी कार्यक्रम कैसा हुआ? अच्छा हुआ ना? देखो आप सब व्रत, अच्छा एक दिन समाज के लिए हम लोग भोजन की चिंता नहीं कर रहे। देखिए मैं क्षमा चाहूंगा, मैं अच्छा तेल के खा के आया हूँ। गोविंद रजक कहाँ गए? गोविंद भैया, गोविंद रजक जी, मैं अभी यहाँ मनोज भैया जहाँ गया था, उनके लगते हैं मनोज भैया कहाँ गए? मनोज जी बैठे हैं? अरे जरा मनोज जल्दी आओ। देखो सबसे पीछे बैठा, उसका सम्मान भी नाम भी नहीं ले रहा कोई। मैं मनोज भैया के गया था, आलू के पराठे, मैं जिस दिन कार्यक्रम होता है तो उस दिन आलू के पराठे खाता हूँ, मोटे होते हैं अच्छे बढ़िया, 3-4 आलू के पराठे, आलू की सब्जी, दही और सब मीठे में इनमें 3-4 आइटम थे, अच्छा पेल के। और मेरे साथ यहाँ पे आने के बाद कोई चिंता नहीं। मेरा सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, यहाँ सिर्फ थोड़ी सी खिचड़ी वगैरह बना लो यार, ये खाने में चक्कर मत करो, बेकार में पैसा भी खर्च होता है और बेकार बात होती है। एक दिन हम लोग क्या व्रत नहीं रह सकते भाई? अपने समाज के लिए एक दिन हम व्रत रह सकते बताइए? बच्चों को खिला पिला दो, एक दिन रह सकते हैं समाज के लिए? क्यों कौन नहीं रह सकता बताइए भाई? एक दिन समाज के लिए व्रत। अच्छा ये बाबूजी नहीं रह सकते, आप नहीं रह सकते हो? हाँ तो आप फिर हाथ के ऊपर उठाए। बहुत बढ़िया। देखिए हर आदमी जो है बोल रहा है कि मैं रह सकता हूँ। तो समाज का जिस दिन कार्यक्रम होगा उस दिन ये चिंता नहीं करना खाना क्या बन रहा है, माला मेरे को मिली कि नहीं मिली, मुझे बोलने का मौका मिला कि नहीं मिला, मुझे तो उनने भैया बुलाया नहीं। अरे यार अब इस कार्यक्रम की सूचना व्हाट्सएप पे चली गई। अब एक और सुन लीजिए, व्हाट्सएप में सब जुड़े हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में काय को जुड़े हो आप? बोले आपको बोले अशोक रजक जी ने तुमको फोन ही नहीं करा, राजेश ने हमें फोन ही नहीं करो हैं? ये कौन सी बात भैया? ग्रुप में डाला है उनने। पहले देखो तार जो होता था ना, तार क्यों भैया उसमें क्या लिखा? माँ बीमार,
क्यों भैया? एक संदेश होता था, बुजुर्ग लोग जो जानते होंगे, माँ बीमार, या खाली ये सब लिखा है बीमार और आ गया। अब वो नौकरी कर रहा बेचारा कहीं दिल्ली में कहीं, उसके पास संदेश मिला बीमार, सर मेरी माँ बीमार हो गई, उसे तुरंत समझ गया कि मेरी माँ बीमार हो गई है और मुझे से छुट्टी दे दीजिए, तुरंत छुट्टी लेके चले। एक शब्द का तार मिलता था, बीमार शब्द का तार करने के लिए उस जमाने में 3-4 रुपए लगते थे, जो बहुत महंगा होता था। आज तुमको फ्री में मिला है, इसका फायदा उठाओ यार भाइयों। जो फ्री में व्हाट्सएप फेसबुक मिला है ना, इसका गलत उपयोग मत करो, इसका सही उपयोग करो। आप उसका मैच, अगर मान लो एक तो फालतू भगवान की फोटो, सुबह से मैं देखता हूँ तो मैं ग्रुप में क्या देखूँ, शंकर, जिसको हमारे इनको किसी को शंकर भगवान पसंद है, किसी को हनुमान जी पसंद है, किसी को, भाई ये तुम्हारी पसंद तुम अपने तक रखो। ग्रुप में उठा के डाल देते हैं, जैसे कि पहली बार आया कोई घटना दुर्घटना घटी, प्रधानमंत्री ने ये कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, दुनिया भर की राजनीति, राहुल गांधी ने क्या कहा, उसका ये सब फलाना ढिकाना दुनिया ग्रुप में चलता है। ग्रुप इसलिए नहीं है, उसका नाम है ग्रुप का रजक महासंघ, रजक समाज की बात हो रही है। रजक समाज की बात है तो आप बोलिए, नहीं तो बस कुछ मत बोलिए। सुबह शाम नमस्कार चमत्कार दुनिया कभी कर देते हैं, उसका महत्व खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वो अशोक रजक जी कहीं 4 बार डाल रहे हैं, हमारी टीम के लोग कई बार डाल रहे हैं, लेकिन हमसे कोई हमारे संगठन में कोई कहता है अशोक भैया कैसा संगठन मंत्री हुआ, लोग बोले भाई साहब हमें तो बोला ही नहीं यार मनीष जी। तो ऐसा लोग जो बोलते हैं ना, तो उनको ग्रुप से पहले रिमूव कर दो। जब वो जोड़ने की इच्छा करे तब उनको जोड़ो। मतलब सच्चा समाज सेवक क्या है भाई? भाई ग्रुप बना है किसके लिए? संदेशा देने के लिए। आप संदेशा गंभीरता से लीजिए। हम लोग का शासकीय ग्रुप जो रहता है ना, हम लोग देखते रहते हैं, अच्छा हमारे PS ने मैसेज दे दिया, हमारे मिनिस्टर को मैसेज आ गया, तुरंत हम लोग एक्शन लेते हैं। आप उसका महत्व नहीं समझते। तो हमारे जो सोशल ID जो ग्रुप है, इसका बहुत महत्व है और तब जाके हम कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में या इसके बाद में जब होगा, हम कभी भी इस बात की चिंता न करें कि मैं तो बहुत अच्छा वक्ता हूँ, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। जैसे मुकेश भाई ने बोला, मुकेश भाई बुरा नहीं मान लेकिन तुमसे अच्छे बोलने वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाया। राजू त्योंदा नहीं हमारे बोल पा रहे, बहुत अच्छा वक्ता है हमारे, लेकिन राजू त्योंदा बुरा नहीं मानेगा। राजू बुरा तो नहीं मानोगे, सही बोलो। हमारे देखो पुरुषोत्तम जरा ये उमरिया जिले से आए, देखो उनको बोलने वाला, ये प्रदेश के सचिव हैं। पूरे संगठन की जो रचना मोबाइल कंप्यूटराइज्ड, एक एक व्यक्ति का नाम पता ठिकाना मोबाइल, वो सब पूरा एक एक सिस्टम बना हुआ है। पूरा ये रात घर बैठ के करता ही रहता है। तो जोरदार तालियां हमारे के लिए। तो तुम नाराज तो नहीं हो, तुमको बोलने का मौका नहीं मिला है? पक्का मुस्कुराते हुए जाना यार, बात ना ये बिल्कुल नाराज नहीं होगा। तो हम इसकी पिटा बंद करके मारते हैं हम लोग अपने संगठन के लोग। हाँ, बंद करके मारते हैं। हाँ, जोरदार ताली, ये लो, बहुत बढ़िया। तो संगठन तब चलेगा जब हम ये त्याग भावना से चलाएंगे। मैं आओगे तो संगठन नहीं चलेगा। मैं तो इतना कर लेता हूँ, ये सब नहीं। संगठन सबकी थोड़े प्रयास से होता है और दूर दूर सब लोग जब आते हैं तब होता है। अब रही बात राजनीतिक दलों की, कोई कांग्रेस में है, कोई भाजपा में है, हमारा कोई बंधु जो है वो आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता है हमारा, कहाँ गया? जो भाषण दे रहे थे हमारे कटनी के आए हैं, हमें इससे मतलब नहीं किस पार्टी में हो क्या हो, हम अपनी नौकरी करते हैं। ये समाज का ये मंच है, समाज के मंच में कोई कांग्रेस भाजपा कुछ नहीं होता है। ये सब एकजुटता का परिचय हम लोग को देना पड़ेगा और हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। समाज के कार्यक्रम में शासकीय नौकरी वाले भी हो, सभी लोग आ सकते हैं। तो हम लोग मिल करके अपना प्रयास करेंगे और माताओं बहनों की संख्या जो आज यहाँ हुई है, इतनी संख्या देखो, लगभग बराबरी की संख्या का जोरदार तालियां हमारी सभी माताओं बहनों के लिए। बहुत बहुत आप लोग का आभार है, बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद है कि जो आप इतनी बड़ी संख्या में आए हो। अगली बार रिकॉर्ड तोड़ना है, अगली बार माताओं की संख्या ज्यादा करना है और पुरुषों की संख्या कम हो जाए। हार जीत का फैसला अपन अगली बार करेंगे। इस बार आपने इतनी निकाली है। अशोक नगर की जो हमारी समाज की, जो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और पूरी टीम को कि इतने बड़ी संख्या में हमारे भाषण दे रहे हैं। देखो आप, और एक बात और अंतिम बात बताना चाहूंगा कि रजक महासंघ ने टैलेंट हंट किया। कुछ गिने चुने लोग समाज सेवा के नाम आते हैं, हमेशा नाम आएगा तो वही संदीप रजक जी का, राजेंद्र बासी, राम सिंह और हमारे जगदीश जलोदिया और दुनिया भर की। हमको मौन उपस्थिति भी देना चाहिए, चुपचाप जाके अपना जाइए, अटेंड करिए, अपने घर आइए। संबंधित जाते हैं, कोई नहीं पूछते कि महात्मा ने पूछा। कई कार्यक्रम में जाएगा कोई नहीं पूछता, लेकिन वहाँ जाकर भीड़ बढ़ेगी, हिस्सा बनेंगे और आ जाते हैं। हमारे समाज के कार्यक्रम में जाने से हम लोग थोड़ा सोचते हैं, तो हमारे समाज को करना पड़ेगा। और 50,000 की ताकत के लिए नाम जब फोन नंबर सहित सूचियाँ बन रही हैं, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। जल्द से जल्द ये बड़ा कार्यक्रम भोपाल में हो 3 दिन का, और हम सब वहाँ पे सफल होंगे अपने इस ऐसी की लड़ाई के लिए कि हम लोग को न्याय प्राप्त हो, और इसमें हम लोग करेंगे। तो हम सब इसके लिए करेंगे, हम सब संघर्ष करेंगे, तभी कामयाब होंगे।
पे लिखा नहीं है, लिख लीजिएगा विजुअल। आओ, तो मैं दिव्यांगजनों के लिए काम करता हूँ और आप दिव्यांग, आपको सर्टिफिकेट होना है दिव्यांग का, कितने परसेंट बेटा 40 का है, तो आपको गाड़ी वगैरह मिली है चलाने की? नहीं मिली है, चलो सब प्रयास करेंगे, ठीक है ना, बुलवाएंगे। और क्या करती हो आप? पढ़ी कितने आपकी आयु कितने होता? आपने भी ये जो वैकेंसी आ रही है आपने फॉर्म भरे? अरे तो अभी तो आपने भर सकते हो फॉर्म में, कितनी सारी वैकेंसी आ रही है अभी जो विशेष भर्ती दे रहे हो। हाँ हो चुका है, बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं भगवान आपका ईश्वर आपकी मदद करे और पक्की नौकरी में आप आ जाओगी, हमारे समाज में गौरव है। एक बार जोरदार तालियां हमारी किसी